संपूर्ण अस्तित्व को मेरा प्रणाम। अनेक साधक इस प्रकार के हैं आप सब में कि जो ध्यान करते हैं या पूजा करते हैं लेकिन उसके बाद सो जाते हैं। तो उनके मन में ये भ्रांति रहती है कि हमारा ध्यान करने के बाद या पूजा करने के बाद सो जाना सही है या गलत है। तो मित्रों, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आप ध्यान करने के बाद सो भी जाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, बल्कि आपको इसका लाभ ही मिलेगा। वो लाभ आपको कैसे मिलेगा, थोड़ा विस्तार में बात करते हैं। मित्रों, ध्यान करने के बाद जब आप सोएंगे तो सर्वप्रथम तो आपको ऐसी नींद आएगी ही नहीं कि जिसमें पूर्णतः आप बेहोश हो जाएं और आपको सुध ना रहे। ध्यान करने के बाद यदि आप सोते हैं तो आपको ऐसी नींद आएगी जिसमें आप जागृत होंगे। वो नींद तो होगी लेकिन आप पूरी तरह सोए नहीं होंगे। इस निद्रा का एक विशेष लाभ और भी है। इसका लाभ ये है कि आपको इस निद्रा में ऐसे आश्चर्यजनक अनुभव आ सकते हैं जैसे कि आप शायद शरीर से बाहर भी निकल जाएं, या आप अपने भीतर ही प्रवेश कर जाएं, या आपका सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाए। तो वो जागृति वाली स्थिति जो होती है, जो जागृति के समय नींद वाली स्थिति होती है, तो वो आश्चर्यजनक होती है। ध्यान करने के बाद वैसी नींद नहीं आती है जैसा आमतौर पर साधारण नींद आती है। उसमें साधक जगा हुआ होता है और इस अवस्था का तो बहुत विशेष महत्व भी है। अगर साधक चाहे तो इसका लाभ बहुत अधिक ले सकता है, लेकिन जानकारी ना होने के कारण आप सब लोग इस अवस्था का लाभ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ये अवस्था आती है जब आप सुबह सो के उठते हैं। तो हम में अक्सर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नींद से तो उठ जाते हैं लेकिन बिस्तर से नहीं उठते हैं। उसके बाद वे सोते भी नहीं हैं और जागते भी नहीं हैं। तो वो जो अवस्था है वो ऐसी अवस्था है कि उसमें आदमी जागृति में रहेगा, सोता भी रहेगा और जागृति में भी रहेगा। तो उस अवस्था के दौरान साधारण व्यक्ति को क्या होता है, साधारण व्यक्ति का जो अंतर चैतन्य में दबी हुई चीजें हैं वो बाहर आने लगती हैं। उसका मस्तिष्क जो है उस तरफ को जाने लगता है, उसे उस तरह के विचार आने लगते हैं। वो उसी के अनुरूप सोचने या देखने लगता है दृश्य। लेकिन इसके उलट जो ध्यान का साधक होता है और जो ध्यान ही करता है, जो अधिकांशतः ध्यान में ही रहता है, तो वह इस अवस्था का लाभ ऐसे उठाता है कि वह स्वयं के भीतर ही स्थित हो जाता है और उसे जो भी अनुभव आते हैं वो उसकी साधना के अंतर्गत आते हैं और वो अनुभव जो होते हैं बिल्कुल जीवंत अनुभव होते हैं। तो इस अवस्था का लाभ यदि कोई साधक उठाना चाहे तो उसका जीवन बहुत ही उत्तम हो सकता है और उसे अपनी ध्यान साधना में इतने लाभ मिल सकते हैं कि वे सोच भी नहीं सकते हैं। आप सबके मन में एक भ्रांति कूट कूट कर भरी गई है कि अधिक सोना नुकसानदायक है। यदि आप अधिक सोएंगे, देर तक सोएंगे, तो इससे आपको दिक्कत होगी। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग रात को देर से सोते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। उसका परिणाम क्या होता है, शरीर को जितने आराम की जरूरत है उतना आराम नहीं मिलता है। तब ऐसी स्थिति में आप बाहर भी जाते हैं तो ऊँघते रहते हैं, शरीर सुस्त रहता है। आप काम पर भी जाते हैं तो आपके शरीर में उस तरह की एक्टिवनेस नहीं होती है। जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप ध्यान में भी पूरी तरह एक्टिव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि शरीर की जरूरतें पूरी करना भी हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है। देखिए, कुदरत ने शरीर दिया है तो इसके भी एक नियम है और ध्यान साधना हम सब करते हैं शरीर से ही। तो शरीर की जरूरतें पूरी करना भी हमारा कर्तव्य है। जब आप नींद पूरी कर लेंगे तो उसके बाद यदि आप लेट के भी ध्यान करते हैं तो आपको जल्दी से नींद नहीं आएगी। आप बैठ के ध्यान करते हैं तो नींद नहीं आएगी। मेरे अनुसार हमारे जीवन का जो सबसे कमजोर हिस्सा है वो नींद ही है और हमारा नींद पर भी कोई नियंत्रण नहीं हो सकता है क्योंकि ये प्रकृति के अधीन है। लेकिन जब हमारा जागरण सधता है तो हम इस नींद में भी जागरण पैदा कर लेते हैं, क्योंकि जागरण भी प्रकृति की ही देन है और हमें क्या करना है, उस नींद में उस जागरण को समाहित कर देना है। तो नींद के साथ जागरण
ये ऐसी अद्भुत अवस्था है कि इसमें जैसे आपको ध्यान में अनुभव आते हैं ना डीप जाने के बाद, सेम वैसे ही अनुभव इसमें आएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य जिस अवस्था में जीता होगा, उसका जीवन जिस अवस्था के दौरान चलता होगा, जो अधिक ध्यान करता है, जो ध्यानी है, तो उसे ध्यान से जुड़े हुए अनुभव आएंगे। और जो रुपया पैसा या बाहरी चीजों में अधिक अपने मन को लिप्त रखता है, तो उसे उसी प्रकार के अनुभव आएंगे। लेकिन ये अवस्था हम ध्यानियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर कोई साधक इस अवस्था का लाभ ले सकता है, तब तो समझिए उसका जीवन पार ही हो गया। इसी प्रकार देखिए, अनेक साधक ऐसे हैं जो रात को ध्यान करते करते सो जाते हैं। तो ध्यान करते करते सो जाने का लाभ उन्हें मिलता क्या है? उन्हें लाभ ये मिलता है कि एक तो उनके स्वप्न बंद हो जाते हैं। दूसरी बात है, जो उनकी ऊर्जा मस्तिष्क के द्वारा बाहर जाती है, विचारों में जाती है, तो वो ऊर्जा उनकी बाहर से रुककर भीतर की यात्रा ही करने लगती है। तो सारी ऊर्जा रात में शरीर में ही घूमने लगती है, वो बाहर की तरफ नहीं जाती है। और वो पूरी ऊर्जा व्यक्तित्व को साफ करने में लग जाती है, भीतर जो भी कुछ दबा हुआ होगा उसको काटने में लग जाती है। आप ऐसा समझिए, जब आप ध्यान करने के बाद सो जाते हैं तो आप देवतुल्य स्थिति में होते हैं। आपका शरीर कांति में होता है, उज्जवल होता है। आप सब ऐसे समझिए, जब ध्यान का पागलपन उठता है, पागलपन का मतलब है जब आप ध्यान में रमने लगते हैं, तो बाहरी वस्तुएं, बाहरी चीजें स्वतः ही रुक जाती हैं, आपका बाहर जाना रुक जाता है, आपका भीतर जाना शुरू हो जाता है। तो ये अवस्था आपके साथ नींद के दौरान भी होगी, और जब आप दिन में जागे हुए होंगे तब भी होगी। आप बाहर की तरफ नहीं जाएंगे, आप भीतर की तरफ आएंगे। ऐसे ही आप नींद में भी भीतर की तरफ ही आएंगे। तो आपके भीतर जो रहस्यों की परतें हैं वो खुलनी शुरू हो जाएंगी। बस शर्त यही है कि आपको उस स्थिति का लाभ उठाना है। आपकी वो जो जागरण वाली स्थिति है, जिसमें आप सोए हुए भी हों और सोए हुए ना भी हों, तो उस स्थिति का लाभ लें, उसमें देखें क्या हो रहा है। सचेत होकर बिल्कुल ऐसा कोशिश करें जानने की कि उस दौरान क्या क्या घटित हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप उस समय के अनुभव भूल जाएंगे, आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि गहरी नींद नहीं है। तो जब गहरी नींद नहीं है और जागरण है, तो जाहिर सी बात है जो भी आप उसमें देखेंगे वो आपको याद रहेगा, और उससे आपको बहुत लाभ भी मिलने वाला है। साधक मित्रों, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करता हूँ। संपूर्ण अस्तित्व को मेरा प्रणाम।